हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 12th के जो आर्ट्स विषय है हिंदी साहित्य की। कई बच्चे हिंदी साहित्य के जो मॉडल पेपर को लेकर कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 12वीं के आर्ट्स की जो हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन एवं ब्लूप्रिंट का जो सॉल्यूशन है वो करवाओ। तो आज के क्लास में हम कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य का जो मॉडल पेपर एवं ब्लूप्रिंट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। तो जिसने भी वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली आपकी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन का बेल का आइकन है उसको प्रेस कर देना है और ऑल पर क्लिक कर देना है। तो आज की क्लास में कक्षा 12th हिंदी साहित्य ब्लूप्रिंट को देखने वाले हैं। ब्लूप्रिंट को देखने से पहले इसकी जो कंप्लीट विषय वस्तुवार है वो हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं विषय वस्तुवार। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन होने वाली है। तो कक्षा 12th हिंदी साहित्य का आपका ये मॉडल पेपर रहने वाला है। साइड में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन हो चुकी है, बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो प्रश्न पत्र योजना 2023-24, प्रश्न पत्र योजना 2023-24 कक्षा 12th विषय हिंदी साहित्य। अवधि आपकी 3 घंटे और 15 मिनट की रहने वाली है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके बाद उद्देश्य हेतु अंक बार देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देश्य हेतु अंक बार। उद्देश्य हेतु अंक बार में 4 आपके यहाँ पर क्रमांक संख्या दे रखी है, जिसमें पहली क्रमांक संख्या है वो है ज्ञान आधारित, सेकंड है अवबोध आधारित, ज्ञान उपयोग आधारित, अभिव्यक्ति, कौशल और मौलिकता। इसके जो अंक भार है वो आपके अंक भार में दे रखे। ज्ञान आधारित 17 अंक भार रहने वाला है, अवबोध 30 नंबर, ज्ञान उपयोग अभिव्यक्ति 27 नंबर, कौशल एवं मौलिकता जो है वो 6 नंबर की रहने वाली है। आपका जो पेपर बोर्ड का आने वाला है हिंदी साहित्य का वो 80 नंबर का आने वाला है। इसके बाद 100% आपका जो पेपर का वेटेज है वो रहने वाला है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों के प्रकारवार अंक बार। जो प्रश्न है उसके प्रकारवार अंक बार। तो प्रश्नों का प्रकार यहाँ पर दे रखा है। पहला है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिससे प्रश्नों की संख्या 12 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और कुल अंक आपके 12 नंबर रहने वाला है। और प्रतिशत अंकों का देखें तो 15% अंकों का रहने वाला है। प्रतिशत प्रश्नों का देखें तो 25% रहने वाला है। और संभावित समय 18 मिनट में आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। रिक्त स्थान देखें तो 6 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 6 यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स रहने वाली है रिक्त स्थान की। इसके बाद 7.50% अंकों का रहने वाला है। इसके बाद प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 12.5 का रहने वाला है रिक्त स्थान के। और 8 मिनट में आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। इसमें आप 4 मिनट में भी रिक्त स्थान कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स ही फाइंड आउट करना है आपको। अच्छी लघुत्तरात्मक प्रश्न देखें तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 12 रहने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। कुल अंक आपके 12 हो गए। यहाँ पर प्रतिशत अंकों का देखें तो 15% अंकों का रहने वाला है और प्रश्नों का जो है वो 25% रहने वाला है। संभावित समय आपको 12 मिनट में कंप्लीट करने हैं। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखिए तो 12 क्वेश्चन आपके लघुत्तरात्मक रहने वाले हैं। प्रत्येक अंक प्रतिशत आपका 2 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो 2 नंबर, प्रश्नों की संख्या है वो 2 है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का है और कुल अंक 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। प्रतिशत अंक देखें तो 7.50% आपके अंक रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो यहाँ पर प्रतिशत प्रश्नों का दे रखा है वो 4.17 दे रखा है और 40 संभावित समय आपको 46 मिनट में कंप्लीट करने हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन देखें तो निबंधात्मक क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अंक प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहने वाला है एवं आपको कुल अंक यहाँ पर 10 मिनट यहाँ पर दे रखे हैं। 12.50% में आपको यहाँ पर अंकों का रहने वाला है और प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 4.17 रहने वाला है। 32 मिनट में आपको ये कंप्लीट
करना है। तो 48 योग बोर्ड एग्जाम में 48 आएंगे, 80 नंबर का पेपर रहने वाला है, 100% आपकी मार्जिन रहने वाली है और 195 मिनट में आपको ये कंप्लीट करने। विषय वस्तु अंक बार देखें तो यहाँ पर विषय वस्तु अंक बार यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिशत भी मिला हुआ है। 6 क्रमांक संख्या दे रखी है, जिसमें पहला है अपतित, अंक बार दे रखा है 12 नंबर के अपतित, यानी गद्यांश पद्यांश जो अपतित आएंगे उसमें 15% आपका रहने वाला है वेटेज। रचनात्मक देखें और व्यवहारिक लेखन, निबंध 6 नंबर का निबंध आपका यहाँ पर पूछ, अभिव्यक्ति और माध्यम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि 10 नंबर की है आपकी। काव्यांश परिचय जो कि 8 नंबर का है और 10% अंकों का रहने वाला है। पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 एवं काव्यांग परिचय आपका 8 नंबर का रहने वाला है। पाठ्यपुस्तक 2 पाठ्यपुस्तक है, पहला है अंतरा और दूसरा है अंतराल, भाग 2 है। तो 32 नंबर की आपकी यहाँ पर अंतराल वाली बुक रहने वाली है और 12 नंबर की अंतराल जो बुक है सेकंड बुक वो रहने वाली है। 80 नंबर का यहाँ पर मार्क्स है और 100% का आपका मार्जिन रहने वाली। अब देखते हैं ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट को हम इससे समझ में नहीं आएगा तो ब्लूप्रिंट हम बोर्ड पर ही देखेंगे। तो देखते हैं ब्लूप्रिंट को बोर्ड पर। अब देखते हैं प्रश्न पत्र योजना में जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट को कंप्लीट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र योजना 2024 का है, विषय हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का यहाँ पर ब्लूप्रिंट है वो हम देखेंगे। पूर्णांक आपका जो है वो 80 मार्क्स का आपका पूर्णांक रहता है। और यहाँ पर देखें कक्षा 12 हिंदी साहित्य का ये ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपठित बोध यानी कि जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, अपठित गद्यांश पद्यांश जो आपको आपका एक गद्यांश दे रखा है उसमें से आपको पढ़कर उसमें आपको आंसर लिखना है और क्वेश्चन भी वहाँ पर दे रखे हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं आता है, रिक्त स्थान भी क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, कितने 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। 1 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद लघुतरात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, दीर्घोतरात्मक में भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा और निबंधात्मक में भी एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें तो रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन, रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन में यहाँ पर आपका कौन सा है, निबंध। निबंध आपका 6 नंबर का एक निबंध आता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार निबंध आपका आता है। तो रचनात्मक में आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक भी आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला नहीं है, रिक्त स्थान भी नहीं आने वाला है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, लघुतरात्मक भी नहीं आने वाला है और दीर्घोतरात्मक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। खाली आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है, वो भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तीसरा यहाँ पर टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे और वो भी 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। 4 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसके बाद रिक्त स्थान एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा। लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-2 नंबर का रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहने वाला है, 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। लघुतरात्मक यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी बुक, अभिव्यक्ति और माध्यम वाले जो बुक है उससे आपका आने वाले। दीर्घोतरात्मक नहीं है और निबंधात्मक पे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला नहीं है। तो यहाँ पर काव्यांग परिचय हमारा चौथा जो है वो है काव्यांग परिचय, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। काव्यांग परिचय में रिक्त स्थान में से ही क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। 1 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। यानी 3, 5 और 6 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहने वाला है। 6 क्वेश्चन, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहेगा और 6 आपके मार्क्स यहाँ पर टोटलिंग 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन और आपके 6 मार्क्स रहने वाले हैं। क्योंकि रिक्त स्थान क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 ही नंबर का रहता है। तो इस तरह हमारा जो काव्यांग परिचय है उसमें 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। लघुतरात्मक क्वेश्चन से आएगा
एक क्वेश्चन 2 नंबर का जो कि बड़ा आने वाला है, कौन से काव्यांग परिचय में से। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और निबंधात्मक क्वेश्चन भी एक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा आपका निबंधात्मक, रचनात्मक एवं व्यवहारिक जो लेखन है उसमें एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का जो कि निबंध का आने वाला है। तो इस तरह हमारे जो 4 टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हमारा जो 5वां टॉपिक है उसको, और ब्लूप्रिंट में हमारा 5वां टॉपिक है वो देखते हैं। सेकंड हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट है अंतरा भाग 2 वाली जो पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 12 की जो मेन पाठ्य पुस्तक है अंतरा की भाग 2, जिसमें 2 पद आते हैं, एक तो गद्य भाग और एक पद्य भाग। 2 भाग आते हैं, गद्य भाग और पद्य भाग, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंतरा भाग 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। यहाँ पर देखिए तो 4 क्वेश्चन आएंगे प्लस यहाँ पर इंटू 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का। रिक्त स्थान एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अति लघुतरात्मक भी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लघुतरात्मक देखिए तो 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। यहाँ ब्रैकेट में जो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है, ब्रैकेट में जो दे रखा है ये सभी क्वेश्चन दे रखे, ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 6 नंबर का आपका रहने वाला है और 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 4 मार्क्स आपका रहने वाला है और 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, अंतरा, जिसमें 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर का आपका वेटेज रहने वाला है। निबंधात्मक क्वेश्चन देखिए तो 2 क्वेश्चन आने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का आपका निबंधात्मक क्वेश्चन इससे पाठ्य पुस्तक से बनने वाले। अब है हमारी सेकंड बुक अंतराल जो कि भाग 2 में है, और भाग 2 में 2 क्वेश्चन यहाँ पर छपने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 2 नंबर रहने वाले इंटू 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर रहने वाले, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर, यानी कि 2 इंटू 1, 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। रिक्त स्थान एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अति लघुतरात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहना, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर हो गए, और 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक ही क्वेश्चन आएगा वो भी 4 नंबर का आएगा। हमारी अंतराल भाग 2 की जो बुक है अंतराल वाली बुक है, उसमें 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। निबंधात्मक एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो योग देखें तो 48 आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आएंगे, हमारे हिंदी साहित्य में 48 क्वेश्चन आपके आएंगे और 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो इस तरह हमारा जो यहाँ पर ब्लूप्रिंट का जो कार्यक्रम है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारी जो क्वेश्चन आंसर है। इसमें पहला हम देखेंगे एमसीक्यू, इसके बाद रिक्त स्थान, इसके बाद जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है वो, इसके बाद सेक्शन बी में हम देखेंगे और सेक्शन सी में देखेंगे, और सेक्शन डी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन डी में जो गद्यांश पद्यांश है, पाठ्य पुस्तक में से जो गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं तो उसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको आद्यांत लिखना है, प्रसंग लिखना है, गद्यांश लिखना है, तो पूरी व्याख्या और विशेषण, ये 4-5 टॉपिक है, उसमें ही व्याख्या करनी है, जिसमें व्याख्या में ही आपको सर्वप्रसंग व्याख्या करनी है। उसमें आद्यांत रहने वाला है, प्रसंग रहने वाला है, जो संदर्भ रहने वाला है, इसके बाद व्याख्या और विशेषण, ये गद्यांश में रहने वाला है, जो कि पठित गद्यांश होने वाला है और पठित पद्यांश, गद्यांश पद्यांश दोनों होने वाले हैं। तो देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024
नमूना प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का जो नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, उसका जो हम क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू और रिक्त स्थान वो कंप्लीट करेंगे। तो विषय यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, और पूर्णांक आपका 80 नंबर का होने वाला है, हमने देख लिया है। समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षाओं के लिए सामान्य निर्देश निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। पहला निर्देश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5, ये निर्देश आपको देख लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं खंड में यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए में पहला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। पहला खंड सेक्शन ए, पहला आपका देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 12 क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ में। यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं 12 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, बालक बच गया अध्याय में लेखक बालक ने इनाम में क्या मांगा था। तो बालक ने आपका बालक बच गया जो अध्याय था, उस अध्याय में यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू है वो बालक ने मांगा था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, संवादीय कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो जो संवादीय कहानी है वो आंचलिक कहानी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है। तो जो क्षण बंगुरता है उसको बताया है। यहाँ पर पहला आपका करेक्ट आंसर हो गया। चौथा है यहाँ पर, बारहमासा जायसी की किस रचना का अंश है। तो जो पद्मावत है उसका अंश है। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है। तो जो सूरदास की झोपड़ी वाला आपका सेकंड बुक है वितान, उस वितान में से ये क्वेश्चन आपका छपा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरदास की झोपड़ी किस वर्ग की यथा का अंकन किया गया है। तो पहला आपका इसमें आंसर होने वाला है दलित एवं शोषित वर्ग। इसके बाद छठा है, अपना मालवा, जो ये भी सेकंड बुक से ही है। पाठ पे किस समस्या की ओर इंगित करता है। पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला, जल एवं पर्यावरण। इसके बाद छठा छठा यहाँ पर है, कमल पत्र को कहते हैं। कमल पत्र को क्या कहते हैं। तो कमल गट्टा कहते हैं। कमल पत्र को क्या कहते हैं, कमल गट्टा कहते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर, इसमें भी आपका 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, डग डग रोती पग पग नीर किस धरती को कहा गया। तो ये मालवा की धरती को कहा गया है। इसके बाद ये आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें से आया है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है। तो ये संवाद है जो कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है। 1 नंबर इसमें है। 10वां है, समाचार लेखन के ककार कौन से हैं। समाचार लेखन के ककार है वो 6 ककार है। 6 ककार आपको देख लेते हैं, ये एग्जाम में बार बार आता रहता है। 6 ककार कौन कौन से हैं, तो वो आपको 6 ककार देख लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 11वां, किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना गया है। तो संपादकीय को किसी अखबार की अपनी आवाज माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला। 12वां क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं। तो बीट कहते हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, 6 आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। रिक्त स्थान क्वेश्चन सेकंड है। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं गया है। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको जाके वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके ही आप वहाँ पर पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आपने अलंकार पढ़े होंगे। इसके बाद है, रोला एवं उल्लुल्ला छंद के योग से डैश डैश छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है। तो ये है आपका छप्पय छंद बनता है। तीसरा है, ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही जो अर्थ का ग्रहण हो जाए वह डैश डैश गुण से युक्त रचना मानी जाती है। ये तो प्रसाद गुण, यहाँ पर प्रसाद गुण आपका आ जाएगा। प्रसाद यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है चौथा, जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो वहां पर कौन सा अलंकार है। तो विभावना अलंकार रहता है। इसके बाद है, सागर के ऊर पर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान पंक्ति में डैश डैश अलंकार है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। 3 वर्णों का एक, ये आपको डिस्कशन में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि 3 वर्णों का एक डैश डैश होता है। तो क्या होता है 3 वर्णों का एक, वो आपको बताना है। 3 वर्णों का एक क्या होता है वो आपको बताना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपठित गद्यांश
को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर है वो बताने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीछे आपको कलरिंग दिख रही है वो कलरिंग इसमें आपको ढूंढनी है, वही आपका आंसर रहने वाला है। चलिए एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का साहित्य किसका उपासक रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये रहा आपका, हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा है, वह तेज चाहे छोटे से छोटे आदमी में है। इसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है, तो ऐसा आपको मार्क ढूंढना है। तो ये रहा, तो हिंदी का यह विनय हिंदी के दिन भाव के कारण नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा, हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है। तो कवि किस भाषियों में स्वर में बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इसमें आपको ढूंढना है। तो हिंदी सनातनों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं। इसके बाद चौथा है कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना है। तो कौन सा राजभाषा का जो पद है वो हिंदी के लिए सबसे बहुत छोटा पद माना है। इसके बाद पांचवा, हिंदी भाषा को किस रूप में बनी रहना चाहती है। तो हिंदी भाषा यहाँ पर ये देख सकते हैं, यह इन सबकी संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। इसके बाद छठा है प्रस्तुत पद्यांश। ये क्वेश्चन हर पद्यांश गद्यांश में आता रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक है वो आपको बताना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये पूरा पहले पढ़ लेना है, ये जो गद्यांश है वो। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, तो यहाँ पर पहले ही लाइन में यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय भाषा इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। चौथा चौथा अपठित पद्यांश है। ये क्या है, पद्यांश है। तो आपको पद्यांश का जो उत्तर है वो बताना। अब 6 नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है गद्यांश पद्यांश, 6 और 6 12 नंबर आपके यहाँ से बैठने वाले। एक बार इसको आपको पढ़ लेना है, कंप्लीट पढ़ना है, इसके बाद ही आप उत्तर को बताना है। तो ये एक एक नंबर के सभी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे। तो श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे, तो ये धर्म के राह और मित्रता के प्रस्ताव के लिए संदेश लेकर गए थे। इसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए। तो किसको समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए। यहाँ पर ये रहा, दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए थे। तीसरा है सौभाग्य ने सब दिन सोता है, पंक्ति का अर्थ। आपको इसमें पंक्ति का अर्थ बताना है। तो ये रही इसकी लाइन, ये रही इसकी लाइन, और इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ ये है कि हर किसी का जो सौभाग्य सोया नहीं रहता है। चौथा है पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए। तो पांडवों ने वन में धूप पसीना पत्थर पानी सभी सहकर जो है यहाँ पर कष्ट सहन किए हैं। पांचवा है कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था। तो धर्म के राह पर लाने के लिए और मित्र के प्रस्ताव के लिए वह हस्तिनापुर गए थे। इसके बाद प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको पहले इसको कंप्लीट पढ़ना है कि इसमें क्या बताया गया है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। इसके बाद आपको उचित शीर्षक बताना है। इसके बाद सेक्शन बी 24 नंबर का रहता है, जिसमें अधिकतम 40 शब्द आपको देने रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, लेखक ने सेवाग्राम को किन किन देशभक्तों को देखा था। ये आपका सेवाग्राम वाला जो चैप्टर है उसमें से आया गया। छठा है सिंगरौली के लिए लेखक ने जो बेकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है। तो ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सातवां क्वेश्चन, आठवां, दिशा कविता है, बच्चे ने हिमालय की पतंग की दिशा की ओर क्यों बताया है। ये बिस्कुट की माटी वाला जो चैप्टर है उसमें से आया है। इसके बाद ये झोपड़ी चल, ये सूरदास की झोपड़ी से आया है। 11 क्वेश्चन है अलंकार 12वां, कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है। इन डेप्थ रिपोर्ट में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, 15वां आपको साहित्य परिचय लिखना है, और 16वां भी आपको गजानन का साहित्यिक परिचय लिखना है। 2-2 नंबर के साहित्यिक परिचय लिखने। इसके बाद सेक्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपके दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन छपते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर सीमा आपका 60 शब्द में आपको प्रत्येक क्वेश्चन लिखना है। 17वां 18वां और 19वां ये आपके 18वां में क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आपको कुछ भी प्रश्न
कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको सपुस्तक व्याख्या कर दी है। व्याख्या का जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको मिल जाएगा कि किस तरह व्याख्या को प्रिपरेशन करना है। इसी तरह आपको व्याख्या को करना है जिससे आपका 5 में से 5 नंबर इसमें मिल जाए। तो 20वां क्वेश्चन इसके अथवा में भी आप ये भी कर सकते हैं, या तो ये कुटुज वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन भी सप्रश्न व्याख्या का है जो कि आपका पद्यांश से पूछा गया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 22वां है वो आपका 6 नंबर का रहने वाला है जो कि 40 शब्द में 400 शब्द में आपको निबंध लिखना है। निबंध पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से कोई भी एक आपको निबंध करना है जो कि 400 शब्द में यानी कि 2 पेज में आपको निबंध करना है, कंप्लीट करना है। पहले आपको क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट कर लेने हैं, इसके बाद आपको निबंध की व्याख्या है, कंप्लीट निबंध आपको करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना। अपने जो हिंदी साहित्य का पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके ही जाना है जिससे आपको आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।